बीजेपी की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने मोदी सरकार 3.0 में भी मंत्री पद की शपथ ली है। पिछले 4 दशकों से राजनीति में सक्रिय चल रहे अमित शाह उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जिन्होंने बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। मैं अमित अनिल चंद्र शाह अमित शाह क्यों कहलाते हैं राजनीति में बीजेपी के चाणक्य? शाह ने बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया। 4 दशकों से शाह राजनीति में सक्रिय। लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है और एक बार फिर उनकी कैबिनेट में वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह को जगह मिली है। अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य ऐसे ही नहीं कहा जाता। उन्होंने अपने बूते कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनवाई है। वो चाणक्य इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जमीनी स्तर पर रणनीति बनाकर उसे किस तरह से क्रियान्वित करना है, ये कुशलता उनके अंदर बखूबी मौजूद है। वो संगठन को समझने की काबिलियत भी रखते हैं। हालांकि उनको राजनीति कभी विरासत में नहीं मिली थी। अहमदाबाद से बायोकेमिस्ट्री में बीएससी करने के बाद अमित शाह ने अपने पिता के प्लास्टिक के पाइप का कारोबार संभाला था। जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। शाह शतरंज के ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो जानते हैं कि कौन मोहरा किस जगह राजा और रानी के लिए खतरा बन सकता है। मोदी शाह की जोड़ी ने पिछले कई सालों में बीजेपी की सियासी गाड़ी को रफ्तार देने का काम किया है। चुनावी रणनीतियों के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह पिछली सरकार में एक शानदार गृह मंत्री साबित हुए हैं। अमित शाह पिछले कई दशकों से नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्र रहे हैं और इस बार भी पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में वो अगली कतार में मौजूद हैं। नई सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने में उनकी मजबूत भूमिका भी रहेगी। शानदार रहा शाह का राजनीतिक करियर। 22 अक्टूबर 1964 को गुजरात के मनसा में एक साधारण परिवार में जन्मे अमित अनिल चंद्र शाह 16 वर्ष की आयु से ही राजनीति से जुड़े रहे हैं। शाह 1983 में एबीवीपी से जुड़े। 1987 में उन्होंने बीजेपी युवा मोर्चा को ज्वाइन किया और साल 1997 में वो पहली बार विधायक बने। साल 2002 में वो उस वक्त काफी ज्यादा हाईलाइट हुए जब उन्हें गुजरात का गृह मंत्री बनाया गया। 2014 में वो राष्ट्रीय फलक पर तब छाए जब उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश में पन्ना प्रमुख की रणनीति भला कौन भूल सकता है, जिसके दम पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में लौटी। दरअसल जब 2013 में नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित किया गया था तो उस समय उनकी नजर यूपी पर ही थी, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा लोकसभा की 80 सीटें थी। इसलिए अमित शाह यूपी के प्रभारी बने थे और बीजेपी ने यूपी में बहुत ही ज्यादा शानदार प्रदर्शन करते हुए 71 सीटें जीती थी, जबकि 2 सीटों पर उसकी सहयोगी अपना दल एस ने जीत हासिल की थी। यूपी की बदौलत बीजेपी ने केंद्र में 282 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि मोदी के पहले कार्यकाल में अमित शाह सरकार में शामिल नहीं हुए थे और उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी संभाली थी। इस सरकार में राजनाथ सिंह गृह मंत्री और वित्त मंत्री अरुण जेटली बने थे। 2019 में शाह के नेतृत्व ने रचा था इतिहास। 2019 में शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने इतिहास रच दिया था। सरकार जब बनी तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वो गृह मंत्री बनाए गए। बीजेपी की 2019 में जब 303 सीटें आईं, तो अमित शाह सरकार में शामिल हो गए थे और उन्होंने गृह मंत्रालय अपने पास रखा था। गृह मंत्री रहते कई बड़े फैसले किए। गृह मंत्री रहते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निरस्त कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। इसके अलावा जब अमित शाह सीएए और एनआरसी को लेकर आए तो देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। हालांकि अब देश में सीएए लागू किया जा चुका है और इस कानून के जरिए कई लोगों को भारत की नागरिकता भी दी जा चुकी है। मोदी सरकार 2.0 में अमित शाह के इन 2 बड़े फैसलों को हमेशा याद रखा जाएगा। शाह के नेतृत्व में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से कड़े और सख्त कदम उठाए गए थे। अपने फैसलों की वजह से अमित शाह को बेहद कड़ा गृह मंत्री माना जाता रहा है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। लोकसभा चुनाव 2024 में गांधीनगर से शाह की बड़ी जीत। अमित शाह का गांधीनगर से गहरा नाता रहा है। वो पिछले 3 दशक से यहाँ से जुड़े हुए हैं
वो इस संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले विधानसभा सीटों से विधायक रहे हैं। इस लोकसभा सीट से कभी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता चुनाव लड़ते थे। 2019 में अमित शाह यहाँ से 5,57,000 वोटों से जीते थे और इस बार उन्होंने 7,44,000 वोटों के अंतर से एक रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। मैं अमित अनिल चंद्र शाह